बाद कोई अगर आवेदन करना चाहे, चाहे चुनाव लड़ना चाहे, उसको जगह मिलेगा? देखिए, आवेदन देने की अंतिम तिथि थी 31 तारीख जी, लेकिन चूंकि ये अनशन के चक्कर में लोगों ने कहा भैया हम लोगों को समय नहीं मिला, तो 1 महीना बढ़ाया गया था 28 फरवरी। लेकिन जब तो कोर कमेटी का निर्णय था, पहले आप लोग पार्टी में जुड़े हैं तो कैसे निर्णय हो रहा है समझिए। अनशन और बीपीएससी आंदोलन के चक्कर में लोगों ने ये कहा कि भैया इसको 1 महीना बढ़ाया जाए, जनवरी हम लोग डिस्टर्ब हो गए, फिर इसको 28 फरवरी करना था। लेकिन जब चुनाव की केंद्रीय समिति बैठी तो उसने निर्णय लिया कि जब बढ़ा ही रहे हैं तो 11 मार्च कर दीजिए। 11 मार्च के बाद कोई आवेदन नहीं लिया जाएगा। अगर आवेदन देना है तो वो कोर कमेटी में ही जाएगा और कोर कमेटी के 151 सदस्यीय कमेटी में जब सबकी सहमति होगी या बहुमत होगा तभी उस आवेदन को लिया जाएगा। दूसरा एक और प्रस्ताव है, 11 तारीख के बाद जो देगा तो उसका आवेदन का शुल्क बढ़ाकर 5 लाख रुपया कर दिया जाएगा। 21,000 को बढ़ाकर 5 लाख रुपया कर दिया जाएगा। अगर कोई 5 लाख देगा तो उसको मौका मिलेगा चुनाव लड़ने का? कैसे मिलेगा? आवेदन देने का मिलेगा। आवेदन देने का मिलेगा। अच्छा सर, सेकंड बात 5 लाख दीजिएगा तो आवेदन में जो 21,000 में कार्यकर्ताओं को मिला है जी, जो जन सुराजी भाइयों को 21,000 में मिला है, उनके लिए 5 लाख होना चाहिए ना भाई। 5 लाख लिया जाना चाहिए ना। तो सर उसके लिए भी एक अंतिम तिथि होना चाहिए 5 लाख का भी। अरे उसको देते रहने दो भाई। अंतिम तिथि तो ऐसे भी जून में जब अनाउंस हो जाएगा तो उसके बाद थोड़ा ना देगा। अच्छा सर, उसके बाद एक लाख बात बोलना। अब एक आदमी एक ही सवाल करेगा। हेलो हेलो, हम 10 सवाल लेंगे, आप शांति से बैठिए। देखिए, ये आश्रम की व्यवस्था इसलिए बनाई गई है कि आप आए हैं तो स्थिर से बात विचार सवाल जवाब कर लीजिए। ये गांधी मैदान का रैली नहीं कि आए और भागे। हेलो सर, मेरा एक सवाल है, अपना परिचय देके बोलिए। मैं डॉक्टर विजय गुप्ता, आरा भोजपुर बिहार से। एक सवाल है, वैसे तो मैं स्टेट वर्किंग कमेटी में हूँ, पता नहीं आज की इस बैठक के लिए मैं था कि नहीं, लेकिन सोनू पासवान हमारे युवा के अध्यक्ष थे, वो बोले कि सर आप भी चलिए, मैं आया। अभी आपने बताया कि जो भी पदाधिकारी हैं अगर उसमें से कोई इनएक्टिव है तो उनके मेंबर्स जो है मिल के उनको उनका पोस्ट को निरस्त करके दूसरे पदाधिकारी को सेम जो भी उनका ग्रुप है उस ग्रुप से रिप्लेस कर देंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि इससे कहीं अव्यवस्था ये तो नहीं खराब हो जाएगी, क्योंकि जिसके ऊपर आरोप लग रहा है उसके लिए कम से कम 2-4 दिन का समय नहीं आना चाहिए। अभी आपने पूरी बात सुनी नहीं। हमने कहा कि जो मुख्य 7 पद धारक हैं वो तो सब यही हैं। जांच लिया गया, परख लिया गया, आपका अभी नियुक्ति पत्र और आपका विजिटिंग कार्ड अभी सब आपको दे रहे हैं। अब जो उपाध्यक्ष और सचिव है उसकी जांच अभी 5 दिन में पूरी कर ली जाएगी। आपके कहने पर खाली नहीं है, वो अगर खुद से सक्रिय नहीं है तभी आप उसको हटा सकते हैं। आप नहीं अभी हटा सकते। 5 दिन में आपके पास सूची जाएगी कि कितने लोग इसमें सक्रिय नहीं है, कितने लोग दल छोड़ गए, कितने नए आ गए। तो जो वैकेंसी होगी वही आप भर सकते हैं, वो प्रभारियों के माध्यम से आपको सूचना मिल जाएगी। हेलो, हम सर पवन कुमार गुप्ता। बैठ जाइए सब, एक सवाल। 1 घंटा भी लोगों को बैठने का बैठ जाइए ना। हम पवन कुमार गुप्ता, सुपौल जिला मुख्य प्रवक्ता। हमारा एक निवेदन है सर, अगर पार्टी का संविधान निर्माण हो गया हो तो उसको कमेटी में या जिला स्तर तक पहुंचा दिया जाए। और अभी आप जो हम लोग को अभी जो समझाए हैं, एक विनम्र निवेदन होगा कि इसकी भी अगर कॉपी हम लोग हो जाएगा, क्योंकि भाषण में कुछ बातें के बीच में हम लोग बहुत चीज नहीं समझ पाए। आज की कार्यशाला का एक लिखित मिनट, जी, जो आज का जो कार्यशाला है, जो बात मैंने बोली है, इसका एक लिखित दस्तावेज बनाकर व्हाट्सएप ग्रुप जो जिलों का है उसमें जारी कर दिया जी। 1 दिन का समय दे दीजिए। धन्यवाद। हेलो हेलो हेलो, हाँ सर, हेलो। वैसे भी लोग वीडियो में रिकॉर्ड किए हैं, अगर हम कुछ गलती करेंगे लोग तुरंत बोलेंगे भैया प्रशांत सॉरी बोला था, देखिए पीछे आ गए। हेलो सर, हेलो हेलो सर, मेरा नाम सत्यनारायण यादव, जिला समस्तीपुर से स्टेट वर्कर कमेटी का हम सदस्य है और वर्तमान में 8 से प्रखंड का प्रभारी भी बनाया गया है। मेरा एक सुझाव होगा, जो जनसुराज पार्टी के मैनिफेस्टो में जो 5 संकल्प लिया गया है
उसमें मेरा एक व्यक्तिगत सुझाव है जो 2 संकल्प और जोड़ा जाए, क्योंकि जिस समय देश में कांग्रेस की सरकार थी तो पार्लियामेंट में विपक्ष के नेता ने सवाल उठाया था, हिंदुस्तान के लोगों को मात्र 3 चीज ही फ्री चाहिए, पहला शिक्षा, दूसरा चिकित्सा स्वास्थ्य और तीसरा न्याय प्रणाली। तो शिक्षा देख रहे हैं जनसुराज पार्टी के संकल्प में एक है ही, इसको 2 मैनिफेस्टो 2 और जोड़ा जाए, जो चिकित्सा फ्री होना चाहिए और तीसरा न्याय प्रणाली फ्री होना चाहिए। ठीक है। आज देखिए आप चूंकि जनसुराज के राज्य कार्य समिति में हैं और आप प्रखंड के प्रभारी भी हैं, लेकिन सारे लोगों को एक चीज बता रहे हैं, होना बहुत चीज चाहिए, लेकिन दूसरे दलों की तरह जनसुराज को ये नहीं कहना चाहिए कि हम सब कर देंगे, करेंगे कुछ नहीं। हम लोग जो कह रहे हैं उसका अध्ययन करके बोल रहे हैं कि ये कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए कि अभी राजद वालों ने कहा कि माई बहन योजना में हम लोग 2500 रुपया हर महिला को देंगे। अब आप लोग राजनीतिक लोग हैं, बिहार में 6 करोड़ महिला है, अगर 6 करोड़ महिला को 2500 रुपया प्रति महीना दीजिएगा तो करीब करीब 1.5 लाख करोड़ रुपया, 1.5 लाख करोड़ रुपया चाहिए हर साल। बिहार का टोटल बजट है 2,40,000 करोड़, तो 1.5 लाख करोड़ रुपया दोगे कहां से? तो जिस दिन वादा कर रहे हैं उसी दिन ये समझा रहे हैं कि हम इसको कभी पूरा करने वाले नहीं हैं। चिकित्सा की जहां तक बात है, चिकित्सा के लिए जनसुराज की ये सोच है कि जो भारत सरकार की योजना है आयुष्मान भारत, अगर उसको हर परिवार तक पहुंचा दिया जाए तो उसका बहुत बड़ा लाभ बिना एक्स्ट्रा खर्चा के मिलने लगेगा। अभी मुसीबत ये है कि बिहार के ज्यादातर परिवार के पास आयुष्मान कार्ड पहुंचा नहीं है सरकार के लापरवाही की वजह से, और दूसरी वजह यह है कि बिहार में अगर आपको कार्ड मिल भी गया तो वहां पर कोई डॉक्टर अस्पताल भी तो होना चाहिए। तो जब तक अस्पताल नहीं होगा तो आपके पास अगर 5 लाख का कार्ड है भी तो भी जाकर आप इलाज नहीं करा सकते हैं। जो न्याय, तो हम लोग चिकित्सा को लेकर कोई नई बात नहीं कहना चाहते हैं, ये 5 वो बात है जो हम लोग अपनी बूते पर करेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि सरकार में दूसरा काम नहीं होगा, लेकिन जो व्यवस्था पहले से चल रही है, जैसे इंदिरा आवास है, इंदिरा आवास में आपको भ्रष्टाचार खत्म करना है। हर पंचायत में 20 आवास की योजना है, पैसा है, उसको खर्च करने की व्यवस्था करनी है, उसमें भ्रष्टाचार खत्म करना है, उसके लिए अलग से वादा करने की जरूरत नहीं है। तो वो बात ही हम लोग कहें जो 100% कर सकते हैं। अगर ये 5 चीज भी हो जाए, इसका आधार क्या है? ये खाली शिक्षा की बात नहीं है। 15 साल से कम उम्र का अगर हर बच्चा बढ़िया पढ़ लिख जाए, क्या हम लोग कह रहे हैं कि जब तक सरकारी विद्यालय नहीं सुधरेगा तब तक आप अपने बच्चे को प्राइवेट में भी भेजिए, उसका खर्चा सरकार देगी। तो 15 साल से कम उम्र का बच्चा अगर बढ़िया पढ़ लिख जाएगा तो वो व्यवस्था पर नौकरी के लिए, लाभ के लिए बोझ नहीं बनेगा। हम पढ़े लिखे हैं, आप पढ़े लिखे हैं, अपने पैर पर खड़ा है, तो आपको 400 रुपया पेंशन का जरूरत नहीं है। तो सोच ये है कि 15 साल से कम उम्र के बच्चे को इतना बढ़िया पढ़ाया जाए कि आगे चलकर वो बिहार के व्यवस्था पर बोझ ना बने। दूसरी सोच जो पलायन वाली है कि 15 साल से 50 साल के बीच में जो आदमी पढ़ लिख कर निकल गया, अब उसको शिक्षा से कोई मतलब नहीं है, अब तो स्कूल में जाके पढ़ नहीं सकता है, उसको पूंजी दिया जाए ताकि उसको रोजी रोजगार हो सके। उसको नौकरी आप नहीं दे सकते हैं, ये फर्जी बात है, कोई नौकरी नहीं दे सकता है। 75 साल के बिहार के इतिहास में याद रखिए आप लोग, सिर्फ 23 लाख लोग ही सरकारी नौकरी पाए हैं। चपरासी से लेकर मुख्य सचिव तक जितने लोग सरकारी नौकरी में है, संविदा कर्मी इंक्लूडेड, आंगनवाड़ी सेविका, सबको जोड़ लीजिए,
तो कुल 23 लाख लोगों को ही सरकारी नौकरी है। बिहार की आबादी है 13.5 करोड़। 23 लाख आदमी को 1.97% आदमी को सरकारी नौकरी है। कैसे दे दोगे सबको नौकरी? तो बाकी आदमी का जीवन कैसे सुधरेगा? बाकी आदमी का जीवन तब सुधरेगा जब उसको रोजी रोजगार करने के लिए, धंधा व्यापार करने के लिए पैसा पूंजी हो। तो बच्चों के लिए पढ़ाई हो, जो युवा है जो रोजी रोजगार कर सकता है उसके लिए पूंजी हो। तीसरी बात कही गई कि हर घर में महिला को कुछ न कुछ कमाने के लिए 4% सालाना ब्याज पर पैसा। ये बात भी आप लोग को समझ में नहीं आ रहा। अभी जब आप लोन लेते हैं, कर्ज लेते हैं बैंक से, आपको 12%, 14% ब्याज लगता है। जीविका में भी आपको 25%, 30% ब्याज लग रहा है, 2% महीना का लग रहा है। जन सुराज कह रहा है कि 1 लाख रुपया का बैंक से लोन लीजिए, खाली आपको 4,000 रुपया साल का देना पड़ेगा। तो उससे बहुत बड़े स्तर पर लोग अपने अपने घरों में कुछ न कुछ रोजी रोजगार कर पाएंगे। चौथी बात जो हम लोग कह रहे हैं कि जितने लोग खेती कर रहे हैं उसका मजदूर फ्री हो जाएगा, क्योंकि उसको मनरेगा से जोड़ देंगे। मनरेगा का जो, ये भी बिहार सरकार को पैसा नहीं देना है, पैसा दिल्ली से आ रहा है। अभी उसमें लूट हो रहा है, उससे मट्टी कटवा रहा है, उससे नदी में कुछ करवाता है, पेड़ लगवाता है, ज्यादातर पैसा लूट हो जाता है। हम लोग ये कह रहे हैं कि मनरेगा का जो मजदूर है, पैसा है, अगर उसको किसानों को उपलब्ध करा दिया जाए तो किसान जो आज धान उगा रहा है वो कल मसाला उगाने लगेगा। आज जो गेहूं उगा रहा है कल वो लहसुन प्याज उगाने लग सकता है। उससे उसकी आमदनी बढ़ेगी, मजदूरी फ्री हो जाएगा। तो ये जो 5 बात कही गई है, ये बहुत सोच समझ के 2 साल के अनुभव के आधार पर कही गई है। और सबसे महत्वपूर्ण जो कहा गया है उसको साल भर के अंदर किया जाएगा। ये नहीं कि कह दिए और फिर करेंगे नहीं। सर ये आपका सुझाव ठीक है, लेकिन स्वास्थ्य के लिए संभव है कि अगली बार, अभी तो जो केंद्र सरकार का साधन है उसी को घर घर पहुंचा दिया जाए तो स्वास्थ्य के लिए बड़े पैमाने पर सुविधा हो जाएगी। और न्याय के लिए ग्राम कचहरियों पर जन सुराज एक नई व्यवस्था, नया डॉक्यूमेंट, दस्तावेज जारी करने वाला है कि कैसे ग्राम कचहरी को सुदृढ़ करके ऐसी व्यवस्था बनाई जाए ताकि लोगों को कोर्ट में, न्यायालय में न जाना पड़े, सरपंच स्तर पर ही मामले को निपटाया जा सके। इस पर एक नया दृष्टिकोण, नया दस्तावेज मई या जून में जारी किया जाएगा। धन्यवाद। वैशाली सर, मैं मनोज कुमार झा। अब एक ही लोग के पास माइक है तो यहाँ पे बुलाओ इधर से। हाँ, मैं राज्य से है कुमार बोल रहा हूँ, नालंदा जिला से। सर, आपसे एक सुझाव लेना है कि प्रखंड स्तर पर जो कार्यालय खुलेंगे, क्या प्रखंड के मुख्यालय में ही खुलेंगे या ग्रामीण क्षेत्र में भी खुल सकते हैं? प्रखंड के कार्यालय भी बंद किए जा रहे हैं। इसलिए बंद किए जा रहे हैं, अच्छा सवाल इन्होंने पूछ लिया जी। प्रखंड में करीब 250 प्रखंडों में जन सुराज की ओर से कार्यालय खोले गए। आप लोगों में से कई लोगों के सुझाव और सहयोग से खोले गए, लेकिन अभी तक का अनुभव ये है कि जहां पर भी प्रखंड कार्यालय लोगों के कहने पर खोला गया, उसको किराया तो जा रहा है लेकिन उसमें कोई झाड़ू भी नहीं दे रहा है, कोई बैठ भी नहीं रहा है। इसलिए ये निर्णय लिया गया है कि सिर्फ जिला और संगठन जिला, अनुमंडल के स्तर पर बड़ा कार्यालय जन सुराज का खुलेगा। प्रखंड और गांव के स्तर पर जो भी साथी अपने घर में कार्यालय खोलना चाहते हैं, आपको थोड़ी बहुत मदद अगर चाहिए तो मदद कर दी जाएगी, लेकिन किराए पर प्रखंड में कार्यालय लेकर खोलने का कोई अभी तक का जो अनुभव है वो खराब रहा है। इसलिए सभी साथियों के सहयोग से जो उनका निर्णय है, प्रखंड कार्यालयों को बंद किया जा रहा है। सिर्फ जिला और संगठन जिला में कार्यालय रहेगा। गांव के स्तर पर या ब्लॉक के स्तर पर जो कार्यालय जो खोलना चाहता है वो अपने घर में खोल सकता है। उसमें अगर कुछ सहयोग की जरूरत होगी तो पार्टी की ओर से वो सहयोग प्रभारी और जिला अध्यक्ष के कहने पर दिया जाएगा। सर, मैं मनोज कुमार झा, जमापुर। ऐसे भी जितना लोग आवेदन दिए हैं वो लोग कुछ नहीं करेगा तो हर जगह अपना कार्यालय तो खोलेगा ना भाई। सर मेरी बात सुना जाए, यहाँ मैं सामने बोल रहा हूँ। हाँ सर। एक मिनट रुकिए। वैशाली जिला प्रवक्ता सुधीर मलाकार।
जैसे आपने चुनाव लड़ाने के लिए सब घोषणा करिए दिया है, तो हम चाहते हैं कि जब 243 का आपको चुनाव लड़ाना है तो आपने आपके घोषणा के अनुसार जो कि अति पिछड़ा को हम 70 सीट लड़ाएंगे, महिलाओं को इतना लड़ाएंगे, तो इसकी भी घोषणा पहले हो जाए कि किस सीट से कौन लड़ेगा और उसके अनुसार जो है कैसे पता चलेगा? ये कैसे कौन बताएगा आपको भाई? ये कैसे पता चलेगा कि कौन कहाँ लड़ेगा? इसकी पहले व्यवस्था जो है कि आपके द्वारा तय नहीं तय है। और आप एक और प्रवक्ता हैं तो समझ लीजिए, आपने कहा कि हम लोगों ने कहा 70 अति पिछड़ा और 40 महिला, ये भी कहा 40 मुसलमान। तो ये संभव है कि अति पिछड़ा मुस्लिम समाज की एक महिला चुनाव लड़े और तीनों बॉक्स टिक हो जाए, महिला भी हो गई, अति पिछड़ा भी हो गई और मुसलमान भी हो गई। तो सीधा सीधा गणना मत कीजिए, बहुत लोग ये भी दिमाग लगा रहे हैं। अच्छा 70 वो तो हो गया अति पिछड़ा, 40 को महिला, तो महिला की भी तो कोई जाति है, तो जाति वाला में उसका भी तो कटेगा। हाँ सर, मेरा सुझाव है कि एक एलईडी वैन को हर एक जिला में एलईडी वैन को हर एक जिला में घुमाया जाए, जो भी हमारे एलईडी वैन पर हम बोलेंगे, आप कब बोलिए? ना सर, आप वैन पर बैठिए और आप बोलिए। एलईडी वैन नहीं चलेगा। एलईडी वैन उसके लिए है जिसके पास कार्यकर्ता नहीं। अगर आप हैं बोलने वाले, हम आपको वैन दे रहे हैं, उस पर बैठिए और भाषण दीजिए। एलईडी वैन का चलाइए। वो लोग विचार सवाल हमको अपना काम कुछ नहीं करना चाहते, वैन भी जनसुराग दे दे, बोलने के लिए वीडियो भी यही दे दे, और आप नेता बन के वहाँ खाली झंडा ही लगाइएगा। और अंतिम सवाल लिया जाए, आपको वैन दिया जा रहा है, उस पर बैठ जाइए और बैठ के भाषण दीजिए, बैठ के भाषण दीजिए। एलईडी चलाने से नहीं होगा। हाँ सर, प्रशांत सर, मेरा एक सवाल है आपसे। और बोल रहा है भाई जी, मैं पंकज राय कैमूर जिले से हूँ सर, यहाँ सामने हूँ आपके। सर, एक गंभीर सवाल ये है कि बिहार के प्रति व्यक्ति पर 20,000 रुपए का कर्ज है और इसको देखा जाए तो लगभग 4 लाख करोड़ हो गया है। पिछले 2 सालों में 50,000 करोड़ का कर्ज बिहार सरकार पे बढ़ा है। तो सर, ये बढ़ते कर्ज को घटाने का कोई हमारी पार्टी के पास प्लान अगर हो तो आप कृपया बताएं। अरे भाई, कहाँ कहाँ से आप लोग पढ़ लिख के आ जाते हैं? जी सर, अमेरिका पर अभी $18 ट्रिलियन का कर्ज है। जी सर। अंबानी पर आपसे हमसे 100 गुना ज्यादा कर्ज है। कर्ज कितना है ये महत्वपूर्ण नहीं है, आप कमाते कितना है ये महत्वपूर्ण है। बिहार की चिंता ये है कि यहाँ प्रति व्यक्ति आय 35,000 रुपया है। अगर ये आय बढ़कर 35 लाख हो जाए तो आप ज्यादा कर्ज भी रखकर बेहतर हो सकते हैं। कर्ज समस्या नहीं है, देश पर भी कर्ज सुनो, लीजिए। अब आप इकोनॉमिक्स पढ़ के आए हैं तो सवाल करो, नहीं तो बस ऐसे खड़ा होके कर्ज बढ़ रहा है। कर्ज का प्रोपोर्शन इंपॉर्टेंट है, कर्ज पर से कोई दिक्कत नहीं। स्वाभाविक है कि अगर अंबानी के पूछे अंबानी पर कितना कर्जा है तो 5 लाख करोड़ का कर्जा है, तो क्या आपसे ज्यादा गरीब है? अरे भाई, तो 50 लाख करोड़ का आदमी है तो 5 लाख करोड़ का कर्ज भी है। तो बिहार की गरीबी यहाँ की समस्या है, यहाँ का कर्ज समस्या नहीं है, क्योंकि गरीब आदमी को कोई कर्ज भी नहीं देता है तो बिहार को कोई कर्ज भी नहीं दे रहा है। चिंता मत कीजिए। या क्या गलत है, फिर से पढ़ के आइए। प्रशांत जी, सुझाव है मेरा, हम लोगों को इलेक्शन जीतना है 243, आपके साथ हम लोग हैं। तो क्रांति जो हुई 1966 और 74, दोनों का मैं 17 हूँ, इसलिए अभी जो छात्रों को लाठी चलाई गई है, दोनों दिन का वीडियो हम चाहते हैं कि प्रचार के माध्यम से चलाया जाए और उसमें से 38 विद्यार्थियों को निकाला जाए जिनको चोट लगी है। वो एक विद्यार्थी एक जिला में जाएंगे, जिनके साथ हम लोग घूम करके प्रचार करेंगे और इलेक्शन जीतेंगे। दूसरी बात, किसानों के लिए अभी भूमि विकास बैंक बिहार का फेल है 90 से, और वो नोटिस कर रहा है हर एक किसान को 2-2 लाख का। बैंक फेल 90 में नोटिस जा रहे हैं, किसान तबाह हो रहे हैं। किसानों को लेकर किसान संगठन से जुड़े हुए किसान जितने अध्यक्ष यहाँ आए हैं, उसकी बैठक हुई है। अभी 15 दिन में यह तय किया गया है किसानों के मुद्दे पर
जो ये जमीन का सर्वे चल रहा है, इसमें जो भ्रष्टाचार घोटाला हो रहा है, किसानों की जो समस्या है, उसको लेकर दल सुराज एक बड़ा कार्यक्रम और प्रयास आंदोलन मार्च के महीने में शुरू करने जा रहा है। इसकी घोषणा आपको अगले 1 महीने में की जाएगी। सर अब बस 2 सवाल और 10 बोले थे। सर मेरा नाम मधेश्वर सिंह यादव हुआ, मनेर पटना। सर इसके बाद भी हम यहीं बैठे हुए हैं, जिसको आके मिलना होगा, सवाल करना है कर लीजिएगा। सर इधर देखा जाए सर, समस्तीपुर से बोल रहा हूँ। सामने बोल रहा हूँ सर। आपने एक सवाल बिलासपुर मनेर से मेरा एक सवाल है सर, ये आपके साथ करवा पूरा लंबी जुड़ गई, लेकिन जो अभी वर्तमान में अदर पार्टियों में जो भाजपा से, जदयू से, आरजेडी से विधायक और एमपी एमएलए है, तो आपका जो आवाज उठाने का काम करेगा लोग ब्लॉक स्तर पर, प्रखंड स्तर पर, जिला स्तर पर, वैसे लोग चाहते हैं कि इनको कुचला जाए, तो हम लोग के लिए क्या प्रोटेक्शन मिलेगा? यहाँ पर जितने भी कार्यकर्ता बैठे हुए हैं, कोई जरा बता दीजिए जिसको कि लाठी डंडा केस हुआ और हम लोग तक पहुंचा हो, जिसको मदद न की गई हो। खाली रोज का बात आप लोग करते, क्या प्रोटेक्शन मिलेगा? आप कुछ कीजिएगा तब ना आपको कोई दबाएगा। आप तो घर में बैठे हुए चुपचाप, कुछ कीजिएगा। अगर आपको कोई दबाएगा तो प्रशांत किशोर यहाँ बैठे हुए हैं, संगठन बैठा हुआ है, आपको सारा प्रोटेक्शन दिया जाए। सर मेरा एक लास्ट सवाल है, अंतिम आप बात करते हैं, एक सवाल का जवाब चाहिए सर, एक सवाल का जवाब दे दीजिए। अब जिनको सवाल करना है